हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी इस वीडियो में अभ्यास 3C। ठीक है, अभ्यास 3C ये क्लास 8th की सब्जेक्ट मैथ की अभ्यास है। अगर आपको इससे पहले वाली अभ्यास का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास 3C का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, अभ्यास 3C में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याएं दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 संख्याएं दे रखी हैं, इन सभी का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो किस तरह ज्ञात करेंगे, देखो नंबर बाय नंबर हम इन सभी संख्याओं का घनमूल ज्ञात करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी पहली संख्या है 729 बटे में 1331। ठीक है, इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम 729 के गुणनखंड करेंगे। तो देखो 729 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 1331। ठीक है, अब देखो 729 के गुणनखंड करेंगे हम तो किस तरह होंगे, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये गुणनखंड होंगे 729 के। और एलसीएम लेके कर लेंगे गुणनखंड, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में गुणनखंड करना बताया है एलसीएम लेके। ठीक है, और 1331 है, इसके गुणनखंड कैसे होंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब देखो कितने जोड़े बन गए यहाँ पे, 1 और ये 2। ठीक है, जोड़े में से एक संख्या लिखते हैं हम यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे और 1 3 ये। ठीक है, और नीचे एक जोड़ा बन गया, ये 11। ठीक, 3 3 9, 9 बट्टे 11। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9 बट्टे 11, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो गया। इसके बाद करते हैं हम सेकंड। अगली संख्या है हमारे पास 512 बट्टे में 3375। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 512 बट्टे में 3375, इस तरह से। अब 512 के गुणनखंड करेंगे हम, तो देखो कितने होंगे, किस तरह होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये 512 के गुणनखंड होंगे। और 3375 के गुणनखंड कितने होंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, ये आप एलसीएम लेके कर लोगे, मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। जोड़े से एक लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 बट्टे में ये 5 और ये 3। ठीक है, 5 गुणा 3। तो देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8 बट्टे में 5 दिए 15, तो 8 बट्टे 15 हो गया, यही हमारा आंसर है। हमारा घनमूल क्या निकल कर आया, 8 बट्टे 15। अगली संख्या है हमारे पास 1728 बट्टे 15625। इसका घनमूल निकालेंगे अब हम, 15625। ठीक है, 1728 के फैक्टर किस तरह करेंगे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, बट्टे में 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, देखो यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए और ये 3 जोड़ा, और ये एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा। तो देखो जोड़े से एक संख्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 बट्टे में 5 गुणा 5। अब देखो 2 दूने 4, 4 3 12 और 5 25, यानी कि 12 बट्टे 25, ये हमारा घनमूल निकल कर आ गया। ठीक है, किसका, 1728 बट्टे 15625 का घनमूल क्या निकल कर आया, 12 बट्टे 25। अगली संख्या है हमारे पास 5 सही 23 बट्टे 64। ठीक है, पहले हम इसे इस तरह से कर लेंगे, 64 गुणा 5 प्लस 23 बट्टे में 64। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, 64 गुणा 5 और प्लस 23,
343 और बटे में 64। ठीक है, अब हम इस संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे 343 बटे में 64। अब हम करेंगे इसके गुणनखंड। 343 के गुणनखंड कितने होंगे? 7 गुणा 7 गुणा 7। और 64 के गुणनखंड कितने होंगे? 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, तो देखो ऊपर एक जोड़ा बन गया, नीचे एक जोड़ा बन गया, यानी कि 7 बटे 4। यही हमारा आंसर है, 7 बटे 4। ठीक है, अगली संख्या है हमारे पास 1 सही 91 बटे 125। सबसे पहले हम इसे सिंपल बनाएंगे। 125 गुणा 1 प्लस 91 बटे में 125। ठीक है, 125 और 91 कितने हो जाएंगे? 125 और 91 216 और ये नीचे 125। ठीक, अब हम इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 216 बटे में 125। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो 216 के गुणनखंड किस तरह होंगे? 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक, और 125 के 5 गुणा 5 गुणा 5। ऊपर भी एक जोड़ा बन गया और नीचे भी एक जोड़ा बन गया, तो देखो 6 बटे 5। ये हमारा क्या निकल कर आ गया? घनमूल किसका? 1 सही 91 बटे 125 संख्या का घनमूल क्या है? 6 बटे 5। ठीक है, देखो अगली संख्या है अब हमारे पास 22 सही 161 बटे 216। सबसे पहले हम इसे इस तरह से सिंपल बनाएंगे। 216 गुणा 22 प्लस के 161 बटे में 216। ठीक है, 216 गुणा 22 प्लस के 161 कितने होंगे? 4913 और बटे में 216। ठीक, अब इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे हम 4913 बटे में 216। अब 4913 के हम गुणनखंड करेंगे तो देखो 17 गुणा 17 गुणा 17 ये गुणनखंड होंगे, बटे में 216 के 6 गुणा 6 गुणा 6। तो देखो ऊपर एक जोड़ा बन गया 17 का और नीचे एक जोड़ा बन गया 6 का, तो देखो 17 बटे 6। ठीक है, 17 बटे 6। हम इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं, देखो 17 बटे 6 यहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी हमारा आंसर सही है, या फिर आगे भी कर सकते हैं। 6 का भाग देंगे इसमें तो 2 सही 5 बटे 6, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सही 5 बटे 6। तो इसी तरह हम देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया था 6 बटे 5। ठीक, 6 बटे 5 जो आंसर है इसे भी हम यहीं छोड़ सकते हैं, या फिर आगे भी कर सकते हैं। कैसे? 1 सही 1 बटे 5 आ जाएगा, 5 का भाग 6 में देंगे तो इसका आंसर भी ये आ जाएगा। और चौथे क्वेश्चन में जो 7 बटे 4 था तो हम 4 का भाग देंगे इसमें तो 1 सही 3 बटे 4 आ जाएगा। इसका आंसर ये लिख सकते हैं हम, 4 का भाग 7 में देंगे तो 1 सही 3 बटे 4 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट का 6वां क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है, तो नंबर बाय नंबर हम सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट संख्या है 1.331। इस संख्या का हमें क्या निकालना है? घनमूल। तो देखो सबसे पहले हम इस पॉइंट को हटाएंगे, तो देखो अगर हम यहाँ से देखो 1.331 लिखते हैं, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगी। ठीक है, अब संख्या को हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखूँ 1331 बटे में 1000। इस तरह हम इस संख्या को लिखेंगे। अब तो देखो 1331 के गुणनखंड करेंगे तो कितने होंगे? 11 गुणा 11 गुणा 11। और 1000 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, इस तरह से। तो देखो ऊपर बन गया एक जोड़ा 11 का, नीचे देखो एक जोड़ा 2 का और एक जोड़ा 5 का, यानी कि 2 गुणा 5 लिखेंगे। 11 बटे 2 पंजे 10, यानी कि 11 बटे 10 हमारा क्या निकल कर आ गया? घनमूल। 11 बटे 10 हमारा घनमूल निकल कर आ गया। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 का 11 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 का 11 में भाग देंगे तो 1.1 आएगा।
ठीक है, हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है। देखो अगली संख्या है 42.875। इसे हम यहाँ लिखते हैं 42.875। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगी। ठीक है, अब इस संख्या को हम यहाँ लिख सकते हैं 42,875 बट्टे में 1000। ठीक है, अब 42,875 के हम गुणनखंड करेंगे तो किस तरह से होंगे। गुणनखंड आप एलसीएम की तरह कर सकते हो। तो देखो किस तरह होंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और बट्टे में 10,000 के वही 2 गुणा वो 1000 के 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो देखो ऊपर एक जोड़ा बन गया 5 का और एक बन गया 7 का। 5 गुणा 7 लिखेंगे यहाँ पे, नीचे एक जोड़ा 2 का एक जोड़ा 5 का, 2 गुणा 5 लिखेंगे। 7 पंजे 35 और 2 पंजे 10, यानी कि 35 बटे 10। 10 का भाग हम 35 में देंगे तो 3.5 आ जाएगा, यानी कि 42.875 का घनमूल निकल कर क्या आया, 3.5। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगली संख्या है हमारे पास 54.872। ठीक, इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो देखो 54.872 यहाँ लिखेंगे बट्टे में, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ेंगी, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी ही जीरो हम नीचे बढ़ाते हैं। ठीक है, 3 जीरो बढ़ा दें, उसके बाद इस संख्या को यहाँ लिखेंगे 84,872 बट्टे में 1000। 54,872 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो किस तरह होंगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 19 गुणा 19 गुणा 19, ये गुणनखंड होंगे बटे में 1000 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो देखो 2 का जोड़ा बन गया 1 और 1 19 का, नीचे एक 2 का और एक 5 का। तो देखो ऊपर से 2 गुणा 19 और नीचे 2 गुणा 5। ठीक है, 19 दूने 38 बटे में 5 दूने 10, 10 का भाग 38 में देंगे तो 3.8। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा 54.872 का घनमूल निकल कर क्या आया, 3.8। ठीक है, देखो अगली संख्या है हमारे पास 74.088। सबसे पहले इसे दशमलव को हटाएंगे तो देखो दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो, उसके बाद संख्या यहाँ लिख लेंगे 74,088 बट्टे में 1000। 74,088 के गुणनखंड करेंगे तो कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7 गुणा 7, इस तरह होंगे बटे में 1000 के 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 5 गुणा 5 गुणा 5, ये होंगे। देखो एक जोड़ा 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 7 बटे में ये 2 का जोड़ा और ये 5 का, यानी कि 2 गुणा 5। 3 दूने 6, 6 सत्ते 42 बटे में 5 दूने 10। अब हम 10 का भाग 42 में देंगे तो 4.2 आ जाएगा, 4.2। तो 74.088 का घनमूल निकल कर क्या आया, 4.2। ठीक है, अगली संख्या है हमारे पास 5.832। ये संख्या है, दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो बढ़ गए। अब इसे हम लिखेंगे 5832 बट्टे में 1000। तो देखो 5832, इसके गुणनखंड करेंगे हम तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे में 1000 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो देखो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। ऊपर कितने बने, 2 गुणा 3 गुणा 3 और नीचे 2 गुणा 5, 2 तिये 6, 6 तिये 18 बट्टे 5 दूने 10, यानी कि 18 बट्टे 10। 10 का भाग 18 में देंगे 1.8, यानी कि 5.832 का घनमूल निकल कर क्या आया हमारे पास, 1.8। यही हमारा आंसर है।
देखो 0.0000729 कैसे लिखेंगे इसे? 0.0000729। दशमलव हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी? 1 2 3 4 5 6, इतनी जीरो बढ़ गई। अब इस संख्या को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 729 बटे में, आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए सिर्फ 729 लिखेंगे। और नीचे कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख। ठीक है, नीचे 10 लाख लिख लिया। आप देखो 729 के फैक्टर करेंगे तो क्या है? गुणनखंड करेंगे तो देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे में 10 लाख के फैक्टर करेंगे तो देखो कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 5 गुणा 5 गुणा 5, और भी आगे तक होंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इस तरह से। तो देखो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुणा 3 बटे में, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक ये, एक ये। तो देखो 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, 3 तिये 9 बटे में 2 दूने 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। ठीक है, कितना आया? 9 बटे 100। 100 का भाग यदि हम 9 में देंगे, ठीक है, 100 का भाग हम 9 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 0.09 बार। ठीक, यही हमारा घनमूल निकल कर आ गया। किसका? 0.0000729 का घनमूल निकल कर क्या आया है? 0.09। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? 27 बटे 64 का घनमूल है। 27 बटे 64 का घनमूल है, ये बताना है। तो 27 बटे 64 का घनमूल क्या है? देखो यहीं पे निकाल लेते हैं। 27 बटे 64 लिखेंगे। 27 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और बटे में 64 के गुणनखंड करेंगे तो कितने होंगे? 4 गुणा 4 गुणा 4। तो देखो ऊपर एक जोड़ा 3 बटे में 4, कितना आया हमारा घनमूल निकल कर क्या आ गया? 3 बटे 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। उसके बाद फोर्थ, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? 3 सही 3 बटे 8 का घनमूल है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को सिंपल संख्या बनाएंगे। तो देखो 8 तिये 24, 24 और 3 27, 27 बटे 8। देखो 27 के वो करेंगे गुणनखंड तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और 8 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ऊपर एक जोड़ा नीचे एक जोड़ा, तो 3 बटे 2। कितना आया घनमूल निकल कर? 3 बटे 2। 3 बटे 2 कहाँ है? अच्छा देखो यहाँ पे 3 बटे 2 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है? 1 सही 1 बटे 2। कैसे? देखो अगर हम 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 एकम 2, 1 सही 1 बटे 2 बचेगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आया? घनमूल निकल कर क्या आया? 1 सही 1 बटे 2। ऑप्शन नंबर थर्ड, किसका? फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक है, इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन में देखो 0.000008 का घनमूल है, इसका घनमूल निकालना है। तो देखो घनमूल निकालने के लिए देखो यहाँ जोड़, घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जीरोज का 3 जीरो का एक जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा बन गया इसका 008 का। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा? 3 जीरो की जगह पे 1 जीरो, और 8 का घनमूल क्या होता है? 2, यानी कि 0.02, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। उसके बाद देखो छठवां क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में क्या है? छठवें क्वेश्चन में एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.825 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करनी है। तो किस तरह ज्ञात करेंगे? तो देखो छठवें क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे घनाकार गड्ढे का आयतन क्या है? घनाकार गड्ढे का आयतन क्या है?
13.824 है, 13.824 क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, गड्ढे की गहराई। ठीक है, गड्ढे की गहराई निकालनी है। गहराई निकालने के लिए क्या करते हैं, गहराई निकालने के लिए हम इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 13.824 का घनमूल कैसे निकालेंगे। अब संख्या को लिखेंगे, देखो ये संख्या लिख ली, दशमलव हटाया नीचे, 3 जीरो बढ़ा दें, कितनी आ गई अब ये संख्या 13.824 बटे में 1000, इतनी संख्या आ गई। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो इस संख्या को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 13.824 बटे में 1000। अब इसके गुणनखंड करेंगे हम तो 13,824 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, उसके बाद 1000 के 10 गुणा 10 गुणा 10, तो देखो एक जोड़ा बन गया 2 का, एक और जोड़ा 2 का, एक और जोड़ा 2 का और ये एक जोड़ा 3 का। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बटे में एक जोड़ा ये 10 का, नीचे 10, तो देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिए 24 बटे 10, 10 का भाग 24 में देंगे 2.4 बार जाएगा। तो गड्ढे की गहराई कितनी है, 2.4 मीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही आंसर है हमारा। इसी तरह से हमारे पास 7 क्वेश्चन है। देखो 7 क्वेश्चन में क्या है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है। तो 7 क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे, देखो तो किस तरह करेंगे 7 क्वेश्चन को। घनाकार बक्से का आयतन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, घनाकार बक्से का आयतन क्या दे रखा है, 8000। ठीक है, निकालना क्या है, घनाकार की एक भुजा, घनाकार की एक भुजा निकालनी है। किस तरह निकालेंगे, जो ये संख्या दे रखी है 8000, इसका क्या निकालेंगे हम, घनमूल। जो इसका घनमूल निकल कर आएगा वही घनाकार की एक भुजा होगी। ठीक है, तो 8000 के हम गुणनखंड करेंगे एलसीएम लेके, तो कितने होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, देखो एक जोड़ा बन गया 2 का और एक जोड़ा 10 का, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 10, 10 दूने 20, हमारा घनमूल निकल कर क्या आया 20। ठीक है, यही हमारे घनाकार की एक भुजा है। ठीक, आ गया आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी अभ्यास 3C कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।